भाई साहब, आप पुराने क्राइम डिपार्टमेंट वाले कॉप को अगर आप उठाकर साइबर वाले डिपार्टमेंट में डालोगे तो उसका हाल क्या होगा। तो यही ये सीरीज इसको एड्रेस करने में लगी हुई है। उसमें एक डायलॉग भी है, भाई मैंने बग फिक्स करने के लिए प्रेस काउंटर वाले डिपार्टमेंट को बोला है। मतलब जो कंप्यूटर में बग होता है उसको ठीक करने के लिए उसने प्रेस कंट्रोल वाले आदमियों को बुलाया। या इस तरीके से कॉन्वर्जेशन या फनी इंसिडेंट्स है इस सीरीज में। तो अल्फा और बाकी बड़ी फिल्म्स के जो चक्कर में यह सीरीज एकदम साइलेंटली आ गई जियो हॉटस्टार पर। और इसके प्रोड्यूसर है हमारे शो प्रोड्यूसर और शो रनर है हमारे ओजी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी सर। यह सिर्फ 6 एपिसोड की एक मिनी सीरीज है जो लिटरली 3 घंटे में खत्म भी हो जाती है। इसलिए मैंने मूवी कहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये मूवी जैसी ही फील होती है। अगर आप कंटिन्यूसली भी बिंज वॉच करना चाहते हो तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और आपको एक अच्छी सीरीज का अनुभव भी मिलेगा। स्टोरी फॉलो करती है पेड्रो को, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं अरशद वारसी। तो ये एक क्राइम डिपार्टमेंट के एक पुलिस होते हैं और उसके उनके लाइफ में एंट्री होती है एक नए फ्रेंड की जिसका नाम प्रीतम है। और वो एक प्रीतम का रोल प्ले किया है राजकुमार हिरानी के बेटे ने, वीर हिरानी ने। और वो इस सीरीज में वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम करता है, पर वो एक साइबर जीनियस भी है। वैसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में एक हैकर फ्रेंड हो तो आप किसका इंस्टाग्राम आईडी हैक करना चाहोगे, या ऐसी कौन सी हरकत करोगे, कमेंट में बताओ। आप ध्यान से सुनो। अगर आपने इसका पोस्टर देखा होगा तो पोस्टर को देख के आपको लगेगा कि एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है। मतलब फैमिली टाइप मूवी है जो फैमिली ड्रामा है, पर यह फैमिली ड्रामा नहीं, एक प्योरली साइबर क्राइम। उसमें एटीएम चोरी, किडनैपिंग, ब्लू वेल गेम ब्लू वेल गेम जैसे डार्क गेमिंग इंडस्ट्री का भी जिक्र है। और वो हर एक एपिसोड में वो सॉल्व करते हैं और हर एक एपिसोड में उनके लिए अलग मिस्ट्री बन जाती है। हर एक एपिसोड में एक नया क्राइम, एक नया इंसान इंट्रोड्यूस होता है, एक नया क्राइम इंट्रोड्यूस होता है, एक नया साइबर गेम इंट्रोड्यूस होता है। पर हमें इस पूरी सीरीज या स्टोरी में हमें एक ह्यूमन टच और एक ह्यूमन रिलेशनशिप या इमोशंस देखने को मिलते हैं। यह तो राजकुमार हिरानी सर की स्टाइल है। मतलब उनका जो अगर टच उस स्टोरी को लग गया तो ह्यूमन इमोशंस और रिलेशंस उसमें होंगे ही होंगे। बैक स्टोरी से लेके प्रेजेंट टाइम तक सस्पेंस एकदम टॉप नॉच मेंटेन करके रखा हुआ है। पर एक आयरॉनिक ट्विस्ट देखो, एक वो हैकर एटीएम चोर को 15 मिनट में ढूंढ सकता है, पर अपने दादू का जो पुराना टेप रिकॉर्डर है उसको ढूंढ नहीं पाता। पर उसको एक्सप्लेन भी किया है इन लोगों ने कि जो आपको जो एक्सप्लेनेशन भी दिया है वो आपको इस सीरीज में तो देखने को ही मिलेगा। लेकिन बॉस, इस शो में एक असली आग तब लग जाती है जब एंट्री होती है विक्रांत मैसी सर की। भाई साहब, विक्रांत ने इस बार सही नेगेटिव कैरेक्टर को जस्टिस दिया है। और विक्रांत मैसी सर कोई चोर उचक्के का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। मतलब सड़क से गुंडा भी ऐसे रोल नहीं कर रहे। वो भी एक प्रॉपर साइबर जीनियस है, वो भी एक प्रॉपर हैकर का रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। और जो एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट की जो जुगलबंदी है वो देख के बहुत मजा आता है। इट्स माइंड ब्लोइंग। और बोनस चाहिए तो इस सीरीज में भवानी ईरानी सर का भी कैमियो है, संजू बाबा का कैमियो है और वीरेंद्र सहवाग जी का भी कैमियो है। उसके साथ ही साथ हमारे मराठी कुछ के कैरेक्टर भी है इसमें। गौरव मौर्य सर का भी एक कैमियो है इसमें। आयरनी देखो की इथे पण त्यांचं लग्न होत नाही, गौरव मोरेचं या सिरीज मध्ये सुद्धा लग्न मोडतं, म्हणजे लग्न थांबलं जातं आणि त्यांनी एटीएम चोरी केलेली असते। गौरव मोरे आणि लग्न हे होऊच शकत नाही असं वाटतं कुठल्याही सिरीज मध्ये, शो मध्ये असो। हाँ, थोड़ा फनी सीन्स, पंच लाइन अजून बेटर झाले असत्या और कुछ एक्टर का रोल थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। बट ओवरऑल बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े के साथ आप 3 घंटे आराम से एंजॉय कर सकते हो। एंड दैट्स इट, ये मेरा ओपिनियन था। आपको कैसी लगी ये सीरीज कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं मिलता हूँ अगले किसी कौन से रिव्यू में। ओडीसी का रिव्यू आया, ओडीसी तो बाय।
तब तक के लिए नजर और सब्र, बाय।